नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं खास शो सबका हिसाब होगा। और आज का विषय मदनी का जिहादी रण, सोम का सनातनी प्राण। ऐसा क्यों? दरअसल मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान ने पूरे देश में एक अलग चर्चा छेड़ दी, सियासी आग लगा दी। और अब बीजेपी नेता संगीत सोम के तीखे हमले ने माहौल को और भी ज्यादा गरमा दिया है। मदनी के जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा वाले बयान को संगीत सोम ने आतंक का खुला समर्थन बताकर निशाने पर लिया और सीधे ये कह दिया कि जिहाद का पक्ष लेने वालों को सनातनी लोग मारते मारते पाकिस्तान तक छोड़ आएंगे। सोम यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने मदरसों को बंद करने और आतंकी तैयार करने वाला अड्डा एक तरह से बताया और नया विवाद खड़ा कर दिया है। उधर हिंदू धर्म गुरु और मुस्लिम उलेमा दोनों ही मदनी के बयान पर जमकर नाराज हैं। इसे समाज को बांटने वाला बयान बता रहे हैं, यानी जिहाद की व्याख्या से शुरू हुआ विवाद अब राजनीति, धर्म और सामाजिक सौहार्द तीनों मोर्चों पर तेजी से एक तरह से अलग सुलगता हुआ नजर आता है। देखिए एक रिपोर्ट। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद पर दिए गए बयान को लेकर राजनीतिक बवाल थमता नजर नहीं आता। मेरठ में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिहाद का समर्थन करने वालों को सनातनी लोग मार मार कर पाकिस्तान तक छोड़कर आएंगे। मदरसों से सिर्फ आतंक ही निकलते हैं और इसीलिए इन मदरसों को बंद करना चाहिए। दरअसल मदनी ने सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं ये अपनी सलाह देना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो आप वंदे मातरम और पूरे देश को एक कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, वंदे मातरम का टिप्पणी करना चाहते हैं। ऐसा ना हो इस देश के सनातनी सड़कों पर उतरे और तुम जैसे मौलानाओं को दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू कर दो और यहाँ से पाकिस्तान तक दौड़ाता ले जाए और तुम्हारे घर में वहीं घुसा के आए। वहीं मदनी के बयान का विरोध हिंदू धर्म गुरुओं और मौलानाओं ने भी किया। उन्होंने इसे समाज को बांटने वाला और खतरनाक बताया। ऐसे बयान समाज में दरारें पैदा करते हैं, हमें एकता बनाए रखनी चाहिए। जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो जिहाद के ताल्लुक से बातें कही और मुसलमानों को बुज़दिल कौम कहा, इस तरह का बयान भड़काने और उकसाने और मुश्तिल करने वाला है। इसी तरह का बयान संगीत सोम साहब का भी है, वो भी बयान गलत है और वो भारत छोड़ने और पाकिस्तान भेजने की चेतावनी दे रहे हैं। संगीत सोम जी ने जो कहा है वह 100% सही कहा है। मैं उनके इन विचारों का समर्थन करता हूं और सहमत हूं। ऐसे मोहम्मद मदनी जैसे क्रूर आतंकवादी जो देश की अमन चैन शांति पर कुठाराघात करने का चेष्टा करता है, ये आतंकवादी है, आतंकवादी को बढ़ावा देने वाला है, देशद्रोही है। जिहाद पर बयानबाजी ने देश की सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ बीजेपी नेता संगीत सोम मदरसों और मदनी दोनों पर लगातार हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म गुरु और मुस्लिम उलेमा भी ऐसे बयानों को समाज को बांटने वाला बता रहे हैं। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच इन सब पर पूरे विवाद ने एक बार फिर धर्म, राजनीति और संवैधानिक मूल्यों पर नई बहस छेड़ दी है और आने वाले दिनों में इसका सियासी तापमान और बढ़ने के आसार भी साफ नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इसमें कोई शक नहीं, मौलाना मदनी की तरफ से दिया गया बयान अपने आप में कई तरह के विवादों को जन्म देता है और उसके बाद में संगीत सोम की प्रतिक्रिया अपने आप में और भी ज्यादा गंभीर होती नजर आती है। विवाद बढ़ता ही नजर आता है। करेंगे चर्चा, लेकिन सवाल अब सभी के मन में है, क्या जिहाद के नाम पर मदनी फसाद पैदा करना चाहते हैं? ये अपने आप में गंभीर सवाल है। इसके अलावा और बहुत से सवाल जो लोगों के जहन में हैं। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव हमारे साथ में मौजूद हैं। समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता सैयद अली अब्बास हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। हिंदू धर्म गुरु आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी इस समय हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। SIMPLB के अध्यक्ष राशिद शरीफ जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत एक तरह से राशिद शरीफ आप ही से करने की कोशिश करती हूँ। मुझे जरा बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे ही मौलाना मदनी का बयान सामने आया था उस पर एक बड़ी जंग, बड़ी चर्चा छिड़ गई थी और उस बयान के पक्ष में कई लोग बोलते हुए नजर आए। मौलाना मदनी की तरफ से दिया गया बयान आपके नजरिए से क्या है?
मैडम ये चीज को जिहाद जो है हम्म, ऐसा अपने पास खास करके भारत में जो बताया जा रहा है कि जिहाद 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 थूक जिहाद लव जिहाद, ये जिहाद एक मुकद्दस वर्ड है। ये वर्ड जिहाद का जो वर्ड है मैडम, सिर्फ ये खाली घोड़े पे बैठे तलवार लिए मुंडिया काट लेते चले गए, उसका नाम जिहाद नहीं है। अपने हक के लिए, अपनी नफ्स के लिए, अपने है सो आपके जितने भी है सो अगर आपके अंदर कुछ गलत चीजें हैं, आप शराबी है, कबाबी है, जिनाखोर है, आप हराम खाने वाले हैं, आप है सो रिश्वत लेने वाले, उन तमाम चीजों से, और अपनी फैमिली को देखने वाले नहीं है, ये तमाम अपने माँ बाप को देखने, ये उन तमाम चीजों के लिए जिहाद है। सिर्फ ये घोड़े पे बैठ के निकलने का नाम जिहाद नहीं है। अपनी नफ्स को काबू करने के लिए उसका नाम जिहाद है। आपका हक अगर मारा जा रहा, झूठ बोलकर, पहचान बदलकर जब किसी लड़की को फंसाया जाता है, वो कौन सा जिहाद कहलाता है? झूठ बोलकर या फिर खाने में कभी हम देखते हैं किस तरह से कभी कुछ थूक मिला दिया जाता है, कई बार तो हम यूरिन मिलाने तक की तस्वीर देखते हैं, वो भी मुझे बताइए वो किस तरह का जिहाद कहलाता है, या उस तरह के मामलों को आप क्या कहेंगे? अपनी जमीन को जबरदस्ती दर्शाकर दूसरे की जमीन पर कब्जा जमाकर एक तरह से बैठ जाए तो उसे किस तरह का जिहाद कहेंगे, या उसे क्या कहेंगे खासतौर से इस्लाम में? बिल्कुल जो आप बता रहे हैं वो कोसे जमाने की बातें हैं, ये पता नहीं 140 करोड़ का आदेश है ये। अगर इसमें कुछ अगर इस तरीके की अनहोनी होती है तो बराबर हुकूमतें हैं, चाहे वो स्टेट हुकूमत हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो लोग तो अपना काम करना ही चाहिए। अब बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, अपना काम करना चाहिए। अगर अपना काम नहीं कर रहे तो इस तरीके के बम ब्लास्ट होते ही होते। अगर आप छूट दे रहे बॉर्डर पे, आइए जनाब आइए बम फोड़िए, आएंगे क्यों नहीं? आप जाएंगे बांग्लादेश को, आप जाएंगे पाकिस्तान को, आप जाएंगे अफगानिस्तान को, हाँ वो कुछ नहीं है। हाँ आप जाके सबसे बगैर उसके बिरयानी खा के आएंगे, वो कुछ नहीं है। नहीं मैडम, आपको अफगानिस्तान के अगर विदेश मंत्री यहाँ पर आ रहे तो तकलीफ हो रही है क्या राशिद शरीफ? तकलीफ हो रही है मैडम, बहुत ये ज्यादा आपको तो तकलीफ बल्कि है। खुश होना चाहिए कि विदेश अरे पॉलिसी क्यों को खुश होंगे? विदेश जो पॉलिसी को हमारे- अगर स्ट्रांग करता है और पाकिस्तान जैसा देश अगर कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलेगा तो उस पर एक्शन होगा, जो आतंकी बराबर गतिविधियों कर- को अंजाम अरे देगा उन्हों उस क्या पर करेंगे? एक्शन होगा। एक्शन तो हम करेंगे मैडम, उन्हों क्या करेंगे? उन्हों तो दोस्त है, उन्हों एक्शन तो आप मुसलमानों को लेना है। इस तरीके की कहीं भी अगर बमबारी हो रही है या ब्लास्ट हो रहा है तो उसमें मुसलमान भी मर रहा, उसमें हिंदू भी मर रहा, तो खामोश मुसलमानों को बोलूंगा कि मैं खामोश मत बैठो, हुकूमत को हिला दो, गिलेबाज पकड़ो हुकूमत का, हुकूमत का गिलेबाज पकड़ के पूछो कि इधर बम ब्लास्ट कैसा हुआ, क्या कर रहा तुम यहाँ पे? तुम्हारी हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारे हाथ में है, आर्मी तुम्हारे हाथ में, फिर ये कैसा हो रहा? मतलब तुम नाकाम है, मतलब तुम इस तरीके के जान लेंगे लोगों की। राशिद शरीफ, आपने हुकूमत की बात कही, बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए मौजूदा सरकार से, या फिर ये कहा जाए जो जिम्मेदार हैं उनसे बिल्कुल सवाल पूछने चाहिए। लेकिन मौलाना मदनी का ही अगर आप एक तरह से, मैं अपने दर्शकों को बताती चलूं, ये वही मौलाना मदनी है जब खासतौर से अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर ही, वहाँ के चांसलर पद को लेकर जब बीच में एक बड़ी चर्चा हुई थी तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी। भाई विदेशों में तो मुस्लिम मेयर बन सकते हैं, फलाना बन सकते हैं, ढिमकाना बन सकते हैं, लेकिन यहाँ की यूनिवर्सिटी में कोई मुस्लिम वो क्यों नहीं बन सकता, चांसलर क्यों नहीं बन सकता? अल फलाह यूनिवर्सिटी का बड़ा समर्थन करते नजर आते थे। अब पता चल रहा है कि वो आतंक का अड्डा, बड़ा गढ़ बन चुका है। कहाँ पे है अड्डा? अल फलाह यूनिवर्सिटी, मैं बता रही हूँ, अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर पूरी बातें सामने आ रही है सर। जोहार यूनिवर्सिटी जो यूपी में है, वहां पे कोसा अड्डा था जो खत्म किया गया। आजम खान को बंद कर दिया गया, उनके बेटे को बंद कर दिया गया मुर्गी चोरी के केस में। अरे शर्म आना मैडम, ये सब सोचने के लिए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी यूपी का नाम होता था, यूपी का नाम है, यूपी में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए डाले थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी का भी तो बता देते आप। नहीं, अगर वाकई गलत है तो आप बंद कर दीजिए उसको। अगर वहां पे हिंदू मुस्लिम दोनों भी अगर मिलके इस तरीके से कांड कर रहे हैं तो कर लीजिए और इमीडिएट बंद करिए। कोई मुसलमान तायद करने वाला नहीं। अब ये सोच लीजिए, कोई मुसलमान, अभी मेरे भाई बैठे हुए यहाँ पे, भूपेंद्र जी बैठे हुए हैं, मैं आपसे सर मुखातिब हूँ सर, आपका जो माहौल है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कोई मुसलमान आपका दोस्त है? आप सोच सकते कोई मुसलमान को अपना दोस्त बनाना या घर देना या दुकान देना या दुकान पे से कुछ खरीदना? मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं, भूपेंद्र जी से पूछ रहे हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं, भूपेंद्र जी से पूछ रहे हैं। आज कोई एमपी को देखना चाहता, कोई एमएलए को देखना चाहता, ना सीएम को मुसलमान देखना चाहता, कोई देखना, इसका ही नाम जिहाद है। राशिद जी, ये सवाल आप मुझसे जानना चाह रहे थे या भूपेंद्र जी से? भूपेंद्र जी से
हाँ सर, उन्हीं से पूछ रहा हूँ ठीक है, मैं कि मैं भाई ठीक है, आज के एचएस रावत दौर जी भी में कुछ कोई कह रहे हैं, आप लेकिन ऐसे- भूपेंद्र जी से सवाल पूछा मैं चाहूंगी। भूपेंद्र जी। ऐसा है नैना जी, मैं इनको बता दूं हम्म कि अपने देश के अंदर में कुछ मुसलमान भाई, सब नहीं होते हैं, हम्म कुछ मुसलमान भाई ऐसे हैं जो इस तरह का हरकत कराने के लिए उनको सहयोग करते हैं। और रशीद भाई जो बोल रहे हैं कि सरकार को जुबान पकड़नी चाहिए, रशीद भाई ये बताइए कि घर में बैठा के उसको बम्बार्डिंग सिखाइएगा। आप ही का कॉलेज सोनिया गांधी के समय में 5 गो जानते हैं, कांग्रेस के समय छोड़ो में यार, 5 सोनिया गांधी को एजुकेशन छोड़ो, मिनिस्टर हुआ बीजेपी को करते छोड़ो, थे ये मुसलमान हो रहा से। क्यों वो बोलो। क्या हुआ? आज तक बाबर को पढ़ाया गया, हुमायूं को पढ़ाया गया, अकबर को पढ़ाया गया। हमारा जानते हैं जनरेशन को जो है ना आप लोग क्या किए। ये हिंदुस्तानियों का देश है मेरे भाई। क्यों दिए भाई, सर, रिश्ता क्यों दिए उनको, फिर रिश्ता क्यों दिए उनको? आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं सुन रहा बोलिए था। बोलिए। आप ये बताइए कि आप जो है ना, जब पाकिस्तान मैच जीतता है तो पटाखा कौन फोड़ता है? आप ही लोग जैसा आदमी फोड़वाने का काम करता है, और मदनी साहब जैसा लोग जो है ना आतंकवाद को जो है ना जन्म देने का काम करता है। तो सरकार कहाँ कहाँ देखेगी? सरकार का सही बात है कि ड्यूटी है, नहीं देखना है, छोड़ो यार, जब मेरे नहीं भाई, होता आपसे आप ये जितने- छोड़ो, आपको जब हुकूमत करना नहीं आता तो कई को एक्टिंग कर अरे रहे मेरी हैं, बात हुकूमत करते। सुनिए, उस कॉलेज को जन्म किसने दिया? यूनिवर्सिटी को 100 रुपया में जानते हैं 100 एकड़ जमीन देने का काम किया कांग्रेस। और उसमें आप लोग बिरयानी जो खा खा के 118 बार बम्बार्डिंग करवाए हो इस देश में। ये नरेंद्र मोदी जी एक सनातनी का बेटा प्रधानमंत्री बना है, जब से आप लोगों को जानते हैं कलेजा पर सांप लौट रहा है। इस बात को निकाल देना होगा। एक बात और सुन लीजिए, आपका स्थिति चाइना में क्या है? आपका 24 करोड़ हुआ था आप देश बांट लिए थे। आप लोग का मंशा यहाँ ठीक नहीं दिखता है सरकार के प्रति। अरे 100 देश, 30 करोड़ सनातनियों का देश है मेरे भाई, हिंदुओं का देश है ये। आप उसमें रह रहे हैं, आप स्वेच्छा से रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र यादव जी, संगीत सोम की तरफ से दिया गया बयान भी क्या आपको बिल्कुल उचित लगता है? क्योंकि संगीत सोम की तरफ से दिया गया बयान भी क्या उचित लगता है? दौड़ा दौड़ा कर मारने वाली बात क्या आपको उचित लगती है? एक सम्मानीय नेता, एक अच्छी पार्टी से जुड़े हुए, एक अच्छे पद पर रहे उस व्यक्ति की जुबान से इस तरह के बयान क्या शोभा देते हैं? नहीं, ऐसा है, मैं अशोभनीय बात चाहे कोई भी बोले, हमारा ही बोले तो वो गलत है, लेकिन इनकी जो मंशा झलक रही है, ये किस तरह की बात कर रहे हैं टीवी चैनल से बैठ करके। अरे भाई, आप हिंदुस्तान में हैं, किस तरह से बोल ले रहे हैं? नहीं तो जानते हैं, चाइना में होते तो आपको जानते हैं, गंगड़ा पहना के नचवा देता। ये स्थिति है चाइना के देशों में। आप हिंदुस्तान में रह करके जो बोलना है बोल सकते हैं, ये आपकी आजादी है, ये खुशनसीबी है। लेकिन वही उसी आजादी के नाम पर, उसी आजादी के नाम पर अलग अलग तस्वीरें तो नजर आती हैं। मैं उसी आजादी के नाम पर सैयद अली अब्बास आप ही से रुक करना चाह रही हूँ। आजादी के नाम पर जिस तरह से मौलाना मदनी ने बड़ी बातें कही, वंदे मातरम तो चलिए ठीक है, उनको बड़ी आपत्ति है। संविधान ने आपको एक लिबर्टी दे दी, आप ये कहीं और आपको लिबर्टी नहीं मिलेगी, संविधान के नाम पर तो वंदे मातरम है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बड़ा सवाल कर दिया गया। ये तो सीधे सीधे ये लगता है कि किस पर भरोसा है? सरकार पर भरोसा है नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है नहीं, उनके निर्णयों पर जबरदस्ती इस तरह से टिप्पणी करना, क्या एक नया फसाद, एक नई बहस? आखिर क्यों ये सब क्यों बातें करते हैं मदनी? देखिए मैडम, हमें भारत के संविधान पे हमें पूर्ण भरोसा है, विश्वास है, लेकिन हमें दिन प्रतिदिन ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान रहे और इस पे जो है देश चले। बीजेपी जो है दिन प्रतिदिन इस तरह के काम कर रही है जो देश के दलितों और जो पिछड़े लोगों को जो है उनके हकूक को मारने के लिए संविधान को पैरों से कुचल रही है। हमें इस बात का गर्व है, बहुत बड़ा गर्व है कि आज जो देश छोड़ रहा है लोग, जो बड़े व्यापारी वर्ग आज देश छोड़ रहा है, तो किसे है संविधान से प्यार? समाजवादी पार्टी को कौन चला रहा है? समाजवादी पार्टी चला रही है। 90% आज हिंदू भाई, हमारे सनातनी भाई जो है वो हमारे इस्लामिक कंट्री में जाके अपने आप को वहां महसूस कर रहे हैं।
और ये पाखंडी यहाँ के जो ये इस तरह का जो जहर घोल रहे हैं उससे परेशान होके हमारा हिंदू भाई भी देश छोड़ रहा है। वो यहाँ पे अपने आप को सेफ नहीं मान रहा है। और आप आंकड़े निकलवा लिए, 90% हमारे हिंदू भाई दुबई जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं और वहां पे अपना रोजगार तलाश रहे हैं, वहां पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर मुसलमान से इतना ही डर था तो ये मुस्लिम कंट्री में हिंदू भाई क्यों जा रहे हैं, पहले तो ये बताइए। लेकिन यहाँ के कुछ चिंटू पिंटू जो यहाँ के तथाकथित, अरे आपकी बात चिंटू पिंटू पे अटक गई सैयद अली अब्बास। या पाखंडी लोग हैं, कुछ जमीन जहर घोल रहा है बैठ के, इसे शर्म नहीं आती इस तरह का। अरे उन हिंदू भाइयों को रोकिए जो दुबई में जाके बिजनेस कर रहे। आपकी आवाज कट होने लगी सैयद अली अब्बास। सेफ महसूस कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इस आदमी को। रुपेन जी कुछ अपने आप को खानदान का है, सूखा का है आपका, किसका है दुबई? आप जाके दुबई, सेफ दुबई की आप बात करते महसूस कर रहे हैं, सिक्योर महसूस कर रहे हैं। क्या बात और करते ये हो भाई? बीजेपी आदमी दुबई किसी का बाप का है क्या? चाहिए। क्या है नहीं जाएगा हिंदुस्तान के आदमी दुबई? क्या है नहीं जाएगा? शर्म नहीं आ रही? क्या है नहीं जाएगा ब्रिटेन? क्यों नहीं जाएगा? क्या दिक्कत है? देश छोड़ने की आप बात करते हैं। आप इतना असहज महसूस करते तो आप चले जाइए ना। आप जिन्ना का फिल्म चाट के जो बोल रहे हैं टीवी चैनल पर, अब आप चले जाइए। काहे को परेशानी में? ठीक है, चले जाइए पाकिस्तान में मुनीर का जो है ना, नहीं, लेकिन संविधान की जब बात हुई तो मैं बता दूं आपको जरा एक बार सैयद अली अब्बास, आप ही के संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया कि हम इस देश की धरती से प्रेम तो करते हैं, वफादार भी हैं, लेकिन इबादत हम करेंगे केवल अल्लाह की। वंदे मातरम जैसे शब्द हम नहीं कहेंगे, हमें परहेज है, हमारी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है, हम इसे नहीं गा सकते। तो ये, और दूसरी तरफ जिन मौलाना मदनी का आप जिक्र कर रहे हैं, मौलाना मदनी का पहला बयान नहीं, इस तरह की कई और ऐसी विवादित बयान देते हुए रहे हैं और हमेशा से एक नई बहस भी छेड़ते रहे। एच.एस. रावत जी का मैं जल्दी से रुक करना चाह रही हूँ। एच.एस. रावत जी, आप उस समय कुछ कह रहे थे, शायद मुझे लगता है कि आप राशिद शरीफ जी की बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। लेकिन मुझे एक बात ये भी जरा बताइए, मौलाना मदनी समय समय पर जिस तरह से एक बड़ी बातें वंदे मातरम या फिर मैं कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह से बयान अगर उनके सामने आते हैं, आखिर कौन है वो, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो उन्हें इतना शह देती हैं कि जिस देश में रहते हैं, जिस संविधान की बात करते हैं, उसी संविधान के खिलाफ, उसी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सीधे सीधे इसी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं? नैना जी, पहले मैं शरीफ साहब के दो जो इन्होंने बयान दिए उनका जवाब देता हूँ और फिर इनका जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा था कि वहाँ जाकर के बिरयानी खा के आए थे। कहीं अगर प्यार का पींग बढ़ाना हो, प्यार की दोस्ती का हाथ बढ़ाना हो तो कोई बुराई नहीं होती है। वहाँ शरीफ साहब को यहाँ जब पीएम साहब ने शपथ ग्रहण किया था तो उस समय उनको बुलाया था और हमने विरोध किया था कि ये वो लोग हैं कि अगर आप इनको बुलाओगे तो पीठ में छुरा घोंपोगे। इनका इतिहास रहा है। इस्लामिक जितने भी लोग हैं ना, शरीफ साहब, रशीदी साहब, आपका जो आपकी सोच है ना, जिहादी सोच, अगर आपसे कोई हिंदू दोस्ती भी कर लेगा, कोई ईसाई दोस्ती भी कर लेगा, आप उसकी पीठ में छुरा घोंपोगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने समझौता एक्सप्रेस को शुरू किया और कारगिल के तौर पर हमें एक युद्ध परोस दिया और वहां बिरयानी खाई जाकर के और उसके बाद फिर हमला हुआ। ये आपका इतिहास रहा है। दूसरा, आपने कहा था कोई हिंदू आपका दोस्त है मुसलमान, मुसलमान को दोस्त बनाने से आज डर लगता है। आज किसी मुसलमान की टैक्सी में बैठ जाओ तो डर लगता है कि कहीं उसमें कहीं बम विस्फोट ना कर दे। आज हवाई जहाज का पायलट अगर मुसलमान हो तो उस हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है कि कहीं हवाई जहाज को लाहौर में जाकर के और या अफगानिस्तान में जाकर के कहीं इसको गिरा ना दे या इसमें बम विस्फोट ना कर दे। आज आप लोगों ने आज इन जिहादियों को सपोर्ट करके इस्लाम को उस गर्त पर पहुंचा दिया है कि पूरा विश्व आज आप लोगों से, इन टोपी वालों से, इन दाढ़ी वालों से डरता है। आज सबको यह लगता है कि अगर घर में कोई प्लम्बर आ गया और वो मुसलमान है तो उस मुसलमान को भगाओ, और अगर आज कोई डिलीवरी बॉय मुसलमान है तो डर लगता है कि थूक के ना आया हो, और किसी के यहाँ जूस पीना हो तो डर लगता है मुसलमान के यहाँ कि कहीं इसने पेशाब न मिला रखो। इसके लिए आप लोग जिम्मेवार हो, इसके लिए मदनी साहब जिम्मेवार हैं। और फिर आपने कहा कि आतंकवादी जो हैं उनमें हिंदू मुसलमान भी हैं। अरे भैया, आतंकवादियों को सपोर्ट मदनी साहब ने दी, आतंकवादियों को सपोर्ट आप लोग आज भी टीवी पे कर रहे हो। अगर आप सपोर्ट ना कर रहे होते तो याकूब मेमन के जनाजे में 2 लाख मुसलमान नहीं होता। राशिद शरीफ, वो सारे 2 लाख मुसलमान जिहादी थे। बुरहान बानी के
जनाजे के अंदर 50,000 मेरा पासपोर्ट वो क्या कर इंडियन रहे थे है। वहां पर? मैं या इंडियन आप हूँ, किसी मुसलमान से ये भी दोस्ती इंडियन है। अरे आप ऐसी एक ही घर में दोस्ती, रहते, ऐसी इतनी दोस्ती कौन नफरत करेगा? किसको बोलते हैं जिहाद? ऐसे लोगों से दोस्ती समझ कौन गए करेगा जिहाद जो किसको पीठ में बोलते हैं? खंजर घोंपते हैं? इनके आप लोगों का लड़ने का इतिहास नाम रहा जिहाद है, है। जब से इनकी इस्लाम सोच इस से देश लड़ने में का आया, नाम आप जिहाद लोगों है। का इतिहास रहा है। इनके आप दोस्ती के काबिल एकदम नहीं, आप लोग इनकी दोस्ती के काबिल नहीं। दकियानी जिसने सोच आपके से साथ लड़ने का दोस्ती नाम की है, जिहाद है। उसकी पीठ इनकी में छुरा नफरत घोंपा है आप लोगों ने। जो पल रही है आप इनके जिस्म में, लोग धर्म इनके देख करके दिमाग में गोली जो मारते पल हो। रही, जो नजर में इनके है, इससे आप लड़ने इतने का नाम घटिया, जिहाद है। आप आप इतने समझ गए घटिया और जिहाद का घिनौने मतलब? हो, आप इतने घटिया और जिहाद घिनौने का धर्म मतलब देख समझ करके गए? गोली मारते हो। ये आप है लोगों को जिहाद। शर्म नहीं आती? अरे भाई और साहब, आप फिर बात करते हो, आप फिर क्या- बात करते हो कोई दोस्ती नहीं क्या करेगा। पाकिस्तान अरे की आप बात कर जैसे रहे हैं? जाहिलों से, आप जैसे आप जहालियों से, प्लीज थोड़ा और सा मदनी शब्दों जैसे का कौन शब्दों की दोस्ती मर्यादा करेगा? रखें, ए, शब्दों की कैसे मर्यादा बोलते हो जोड़ा रखें। दोस्ती निकाल कोई के नहीं जोड़ा करता? निकाल के बात कर बाबा। हाँ, इसकी इज्जत बेकार करता की हूँ, जो बातें जोड़ा करते पहने हो। हुए तुम, पहले अपने ये जो शराफत का पहने चोला हुए तुम, हटाइए, उसकी मैं ये इज्जत करता शराफत का हूँ। चोला वो पहले वो हटाइए। निकाल के हटाओ, उसके आज बाद बात पूरे करो। विश्व में इस्लाम इतना बदनाम हो चुका है कि आज मुसलमान नाम सुनते ही हर आदमी को खौफ आता है कि ये मुसलमान कहीं टैक्सी ड्राइवर नहीं, ऐसा सही भी जगह नहीं पे है पहुंचाएगा श्रावण जी, कि नहीं ऐसा नहीं पहुंचाएगा। है। ये वही देश है जहां पर हम हमेशा से देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास में महमूद मौलाना मदनी, अब्दुल कलाम मौलाना, आजाद जैसे एक लोग मिनट, रहे हैं, ऐसा नहीं जिस है। और जिस आजम ऐसा खान नहीं की है, बात लेकिन कर हाँ रहे थे, कुछ जिस कुछ आजम खान ऐसे की बात अफवाह कर रहे जरूर थे, रहे हैं उस जिन्होंने आजम देश खान की की जो आबोहवा बहस बिगाड़ने ढूंढने की पुलिस लगी कोशिश रहती की। थी, उस आजम खान की बात कर रहे हो जिसकी बहस को ढूंढने के लिए पुलिस लगी रहती इनके थी। बाप जो बैठ जिस के आजम बात खान कर की रहे बात हैं, कर रहे हो, इनके गरीबों बाप की या जमीन दादा को जेल कब्जा गए, कर ठीक लिया। है, प्लीज जिस एक आजम एक खान की कब बात तक करते हो, ठीक है, मैं जल्दी से संदीप मिश्रा जी का रुख करना हमारे चाह रही हूँ। नवरात्रों के अंदर डिबेट में माइक बात कर उतरवा रहे हैं, देता था, महमूद मौलाना की, उस आजम खान उनके की बात कर रहे हो आप लोग। उनके ठीक है, दादा, प्लीज रुकिए राशिद जी रुकिए, उनके एच बाप, रावत जी उनके रुकिए, दादा, मैं दोबारा आजादी आऊंगी। के- प्लीज थोड़ा पेशेंस के साथ में, अच्छे शब्दों के साथ में चर्चा करेंगे तो अच्छा लगता है, और फैक्ट्स के साथ में चर्चा करेंगे। ऐसे बिना सिर पैर की बातें करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। प्लीज ये सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं, ये बीच में छुरा मारते हैं और ये अपने को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए इस देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप जिहाद की देश बात के कर साथ रहे हैं, गद्दारी महमूद करते मदनी हो। साहब की बात करेंगे। आप देश के साथ हेलो, गद्दारी एक करते हो। सेकंड, आप महमूद आज मदनी आज साहब ये की मौलाना स्थिति की बात पैदा कर करेंगे। दी है, कोई उनके प्रोफेसर बाप, हो उनके दादा, तो उसका डर लगता है, पढ़ाने वाले में डर लगता है, डॉक्टर में डर लगता है, याकूब मेमन जैसे सीए को डर लगता है। आज आप लोगों ने इस्लाम को राशिद धर्म जी, में पहुंचा एच दिया एस है रावत जी, कि आज इस्लामी नाम आने से डर लगने लगा है, लोगों को पूरे विश्व को डर लगने लगा है। तो चले ये जाओ किस- यहाँ से, ये। कौन तुमको रोके हुए और भारत आप में? कहते हो तुम दोस्ती, चले जाओ यहाँ से। अरे अरे भाई कोई दोस्ती- कहीं नहीं जाएगा। हिंदुस्तान एक प्यार भरा हमारा देश एक बहुत अब कैसे आगे लाइन पे प्यार भरा है? प्यार भरा है तो प्यार के लिए नरेंद्र मोदी अगर चले गए तो क्या किया है? पीठ पे छुरा मारने की आदत रही है। ये मदरसों में जिहाद आप लोगों ठीक है को ठीक है, सिखाया देखिए जाता है। राशिद शरीफ जी कितनी आप अच्छी लोगों को खूबसूरत बात जिहाद आपने सिखाया कही जाता है कि मदरसों जब में प्यार भरा जिहाद। हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत देश है तो मौलाना मदनी को समझाइए ना। मौलाना मदनी क्यों जहर उगलते हैं समय समय पर? प्लीज मुझे जल्दी से संदीप मिश्रा जी का रुख करने दीजिए एक बार। ठीक है, मैं सबकी बात सुनूंगी। संदीप मिश्रा जी, बात तो यही है, मौलाना मदनी का ये जो बयान आया है वो बखूबी जानते हैं कि उनके बयान का रिएक्शन किस रूप में आएगा, कहां पर आएगा, किस जगह पर उन्होंने बयान दिया, किस स्थल पर, किस समय पर दिया, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। मुझे जरा बात समझाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ मौलाना मदनी ही नहीं, इसके अलावा कभी मौलाना तौकीर रजा, इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त नजर आती है इस तरह के बयान जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र करना, बाबरी मस्जिद जैसे ये कहा जाए संवेदनशील इशू को यहां पर उठाना और उस पर सवाल खड़े करना। आखिर क्या एक नया मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना मदनी? देखिए नैना जी, मैं यहाँ पर कहूँ कि उत्तर प्रदेश में खास करके जब से अखिलेश यादव जी की सीटें थोड़ी कम हुई या ये कहें कि राजनीति में हाशिए पर गए, तब से एक लड़ाई चल रही है मुस्लिमों के बीच में रहनुमा बनने की। और शायद इसी का नतीजा है कि मदनी जैसे लोग बयान दे रहे हैं, हैदराबादी आकर के यहाँ चुनाव लड़ने की बात करता है और बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। एक बात यहाँ पर मैं बहुत गौर से सुन रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि हिंदू क्यों चला जाता है सऊदीया, क्यों चला जाता है दुबई। भाई हिंदू सऊदी और दुबई में इसलिए नहीं रहता है कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि हिंदू सनातनी जिस देश में रहता है उस मिट्टी के साथ जो है वफादारी निभाता है, सर तन से जुदा के नारे वहां के लिए नहीं लगाता है। जिस दिन हिंदू वहां के लोगों के लिए इस तरह के नारे लगाएगा उसे बैरन वापस कर दिया जाएगा। आखिर आप ही समझिए कि क्या बात है कि पाकिस्तानियों को सऊदी फ्लाइट में भर करके वापस भेज देता है जो कि उसी के धर्म के मानने वाले हैं, क्योंकि उनके कुकर्म ऐसे हैं कि एक इस्लामिक स्टेट के नागरिक
उसी के धर्म के मानने वाले होने के बावजूद वह स्वीकार नहीं करता है, जबकि मूर्ति पूजक सनातनियों को, जिसको यहाँ पर आप लोग कहते हैं कि काफिर भी कहते हैं, उनको वह स्वीकार करता है। वह वहां पे उद्योग धंधे लगा रहे हैं, वहां पर सम्मान पा रहे हैं। सीधी सी बात है, सनातनी जिस जहां पर जाता है वहां के कानून और वहां की राजशाही या जो भी व्यवस्था है उसके पर पूरी वफादारी और सम्मान दिखाता है, और इसलिए ये मत कहिए कि एहसान कर रहा है कोई। दूसरी बात जो यहाँ पर आप डिबेट कर रहे हैं मदनी जी के बयान पर और सोम जी के, दोनों के ही बयान अप्रासंगिक हैं, दोनों को ही बोलने से परहेज करना चाहिए था। आखिर मौका ही मदनी यही चाहते हैं। मदनी तो अपनी बात नहीं कहेंगे, मदनी ये कहेंगे संगीत सोम ने गलत बोला। उस गलत बोलने वाले बयान को बार बार दिखाया जाएगा और मदनी साहब वाले बयान को दबा दिया जाएगा और फिर रोना रोया जाएगा। भारत में देखो जी, हिंदू नेता हिंदू, तो क्या संदीप जी ये कहा जाए कि धार्मिक ध्रुवीकरण का नया ट्रिगर है एक तरह से मौलाना मदनी का ये बयान पूरा? बिल्कुल यही है और कोई कारण नहीं है, और संगीत सोम जी ने उसको पूरी हवा दे दी जो है। आने वाले वक्त में ये तस्वीर और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी क्या? संदीप जी आप ही से सवाल मेरा। देखिए, इस तरह के बयान अभी और आएंगे और ऐसे पे प्रतिक्रिया भी आएगी, क्योंकि इससे ध्रुवीकरण दोनों पक्षों को फायदा पहुंचाता है। चाहे सपा के मानने वाले हों, कांग्रेस के मानने वाले हों, भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले हों, सभी को इससे फायदा होता है और इसीलिए इस तरह के बयान दिलवाए जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, राइडर यह रख रहा हूँ कि असली मुद्दे को भटका दिया जाएगा। मदनी जी के बयान को नहीं ध्यान दिया जाएगा, लेकिन संगीत सोम जी के बयान पर हो सकता है लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं कि संगीत सोम ने जो देखो हेट स्पीच कर दिया। उस हेट स्पीच की बात नहीं होगी जिस हेट स्पीच ने सारे बवाल को खड़ा किया है। नहीं, लेकिन सैयद अली अब्बास ऐसा नहीं मानते, वो संविधान की बात करते हैं और मुझे लगता है कि शायद मौलाना मदनी की बात को भी समझेंगे। सैयद अली अब्बास, उस समय आपकी आवाज कट रही थी। मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना मौलाना मदनी का, एसपी इसे विचार की स्वतंत्रता मानती है, संवैधानिक हमला मानती है, इसे कैसे देखती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल तो नहीं उठाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज पे सब किसी को हक है, सभी को हक है कि वो जो अपील में भी जाते हैं तो अपील का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई बार सहमत हो सकता है, कोर्ट के फैसले से आदमी नहीं, लेकिन इस देश में उस मुद्दे पे कभी बहस ही नहीं होती जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस चीफ जस्टिस के ऊपर जूता मारा जाता है, उसके ऊपर कोई सनातनी नहीं बोलता। ये चिंटू पिंटू जो सनातनी का ठेकेदार बन के बैठ कर जाते हैं लोग, वो सुप्रीम कोर्ट, अरे हाँ, मैं तो भूल गई, आप वो चिंटू पिंटू बैठे हुए थे। चिंटू पिंटू हैं कौन? हड़ताल पे बैठते हैं तब इनके मुंह में दही जम जाती है। जब देश अरे चिंटू पिंटू के बारे में बता दीजिए, दर्शक जानना चाहते हैं ये चिंटू पिंटू है कौन? तब ये चिंटू पिंटू नहीं बोलते बीजेपी के प्रवक्ता, ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अभी 1 महीना पहले चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक के मारा, इस आदमी की मुंह में दही जम गई थी क्या? ये जाहिल आदमी जो बैठा है इसके मुंह पे दही जम गई थी क्या? आप भूपेन जी अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो म्यूट है, आप प्लीज उसे अनम्यूट कर लीजिए। लेकिन ये चिंटू पिंटू कौन है? आर यू संदीप जी? और मैं चाहती हूँ जरा शब्दों का भी सोच समझकर जरा चयन करें। भूपेन जी, ये जो जहर घोल रहा है बैठ के बीजेपी का प्रवक्ता बन के चिंटू बैठा है, जो बोलना है बोलिए, जवाब देंगे। ये जहर घोल रहा है बैठ के। अच्छा, और मौलाना, ठीक है, मौलाना मदनी ने जहर घोला है या फिर शहद का रस पिलाया है सबको? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन मौलाना मदनी के बयान का जवाब नहीं दिया आपने। वो जहर था या फिर शहद थी? तुम्हारा चिंटू था, कौन था वो? तुम्हारा दलाल था वो वकील भूपेन यादव जी? कौन था वो? जी ऐसा है, ये जो हमारे सपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, गुड बात तो इनके मुंह से निकलेगा नहीं, जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि डिम्पल यादव की बात कर रहा है, सांप्रदायिक व्यक्ति ऐसे आदमियों को बुला कर तुम्हें भी, अरे कटमुल्ला कैसे तुम बोल रहे हो? बोलने का अकल नहीं है। गाय सुनो, गाय पालने वाला, गौकोशी करने वाला को साथ में रखने वाला अखिलेश, उसकी तुम दलाली कर रहे हो? क्या बात करते? हम लोग दलाल हम लोग देंगे की तुम्हें जो है जवान खींच रहे हैं। अखिलेश यादव बात नहीं, मेरी बात को सुनो। नेता नहीं, थोड़े तरीके से संयम के साथ में, थोड़ा पेशेंस, अच्छे शब्दों के साथ में। सैयद अली अब्बास, मैं सुन रहा था ना। भूपेन यादव, मेरी बात सैयद अली अब्बास शर्म आनी चाहिए। नहीं है इनको, आप मैडम आप इनको म्यूट करिए। सैयद अली अब्बास जी, भूपेन यादव जी प्लीज थोड़ा सोच समझकर संयमित शब्दों में।
ये चिंटू बैठा अरे है मेरी बीजेपी बात का तो सुनिए। सांप्रदायिक। अरे तो आपको जो अरे ये फिर चिंटू मेरी बात मिंटू यकीन अठप्पू बदमाशी पप्पू क्या ये लगा रखा है आप लोगों अरे ने? जिस अखिलेश यादव के जूता चाटते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जाहिर पूरे आदमी बिहार बैठा के है, नहीं, पूरे ये देश अनपढ़ के आदमी को बिठा जनमानस। लेंगे अब इसको जाहिर अब को। तुम लोगों को ये अनपढ़ आदमी गलबैया बैठा है नहीं यहाँ करेगा। सांप्रदायिकता का ये पाठ गौकोशी पढ़ा रहा करे सबको। वाले के साथ जदू ये वंश नहीं रहेगा। व्यक्ति मटिया में हो इसे जाओगे। इस बात को सुनो। ये बताओ ये कि ये जिस ये दिन डिम्पल यादव को ये दलितों को इस मूत तरह पिलाने का वाले लोग, टिप्पणी किया था अरे मौलाना, दलितों को तुम मूत कहाँ पिलाते हो, थे? तुम्हें शर्म नहीं आती हो? अब हिंदू भाइयों को मूत पीते हो। ये बताओ ना। अरे दलितों के अरे दलितों हिंदू के भाई तुम का मुसलमान भाई करने तुम वाले गांधी के तुम करोगे। एक मुसलमान अरे करेगा तुम हिंदू गांधी की के बात। हत्यारे हो, कभी नहीं। अंग्रेजों की दलाली तुम करने वाले अब्दुल लोग हो, कलाम के तुमने वंशज दलाली नहीं की हो। है। तुम जिन्ना के अफीम चाट तुम्हारे करके तुम्हारे इस देश में रह रहे हो। तुम्हारे इस देश के DNA अंदर भी में इस तरह की अंग्रेजों नहीं की बात भूपेन दलाली जी, नहीं। देखिए भूपेन जी और मैं सैयद दलाल अली आदमी अब्बास, हूं, दलाल। ये हिंदुस्तान सभी का तुमने- देश है और हम सभी जानते हैं, लेकिन इस तुमने तरह से अंग्रेजों बातचीत की नहीं होगी हमेशा ना दलाली प्लीज। की है। हिंदुस्तान नहीं, सभी नहीं, का क्या देश रहे है हो तुम? और ये 1947 से लेकर अभी तक ये उस अखिलेश समय यादव जिनका के निर्णय जूता था हम चाटे वाला। प्लीज 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 ये क्या और बात लेकिन कर उसकी रहा है सबसे कि महत्वपूर्ण बात है कि आज भी उसी संविधान को यहाँ पर लोग इस तरह से सवाल खड़े कर देते हैं। ये बताओ ना ये भूपेंद्र कि डिम्पल ये यादव भूपेंद्र को जिसने प्लीज बाहर प्लीज निकाला है, पर्सनल क्यों पर्सनल मौलाना अटैक को नहीं, क्या प्लीज हुआ? पर्सनल अटैक देश नहीं। का दुश्मन है। अरे मेरी बात सुनो ये दुश्मन नंबर 1 बैठा है देश का। लेकिन आपने मुझे अरे सैयद अली अब्बास भाई, अभी भी नहीं बताया ये कि देश का मौलाना गद्दार मदनी है, का बयान देश आपको का दुश्मन बैठा है। किस तरह का लगता है? जहर लगता है या फिर आपको अमृत समान लगता है? चलिए मैं राशिद जी से सवाल इसी सवाल का जवाब ले लेती हूँ। राशिद जी, एच.एस. रावत जी भी वैसे कुछ कहना चाह रहे थे। राशिद जी, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मौलाना मदनी का बयान जहरीला है या फिर अमृत वाला है? जहर की बार बार जहर का जिक्र कर रहे थे ना यहाँ पे सैयद अली अब्बास। अमृत वाला है, शहद वाला है, अच्छा। हक वाला है। हाँ, ये तो मैं 100% तायद करूंगा। अब ये हमारे भूपेंद्र जी चिंटू पिंटू जब से आप पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई इज्जत नहीं, उसका नाम चिंटू पिंटू, उसका नाम चिंटू अरे पिंटू। जब ऐसा से मत पूछ रहे कहिए हैं राशिद और जी, अभी कई हमारे बच्चों का भूपेंद्र नाम जी चिंटू जो बोल पिंटू रहे हैं होता ना, है हिंदुस्तान हमारे में। संगीत हर को दूसरे मैं घर में तो आपको मैं चिंटू भी मिल जाएगा, पिंटू भी मिल अरे जाएगा। तो भूपेंद्र जी या कुछ तो चाइना करना या चाहते हो। श्रीलंका छोड़ के आना चाह रहा हूं मैं। और जितने भी नफरत भरी लोग आए ना, हिंदू यहाँ से खास करके भारत से उनको अरे साफ भाई, होना चाहिए। और यहाँ पे बिहार नफरत में- का कोई बिहार भी जगह में नहीं। तो राशिद शरीफ जी, फिर तो मुझे लगता है मौलाना मदनी, मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग बहुत देश आधा खाली हो जाएगा। एच.एस. रावत जी, अगर ऐसी नफरत वाली भाषा के साथ में देश खाली होने लगा, यहाँ पे वही राशिद शरीफ जी कह रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा? जिस तरह से बोल रहे हैं खासतौर से श्रीलंका भेज कर आएंगे, पाकिस्तान भेज कर आएंगे, वैसे कोई कहीं नहीं जा रहा, लेकिन जो अगर इनकी बात को मान ले, राशिद जी भी और वही बात कह रहे हैं। देखिए नैना जी, राशिद जी जो है एक जहरीले आदमी हैं और ये आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले जिहादी लोग हैं। ये भी उन्हीं मदरसों से पढ़े हुए हैं जिन मदरसों के अंदर मौलाना मदनी जैसे लोग जो जिहाद की बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा है। इनको ये नहीं पता, जब साबानो का केस आया था, राशिद भाई, जब साबानो का केस आया था तो 2 लाख टोपी मुसलमान पहन करके ना बोट क्लब पर हाय हाय कर रहे थे उस समय पर, और सुप्रीम कोर्ट का पुतला जला रहे थे। और उस सुप्रीम कोर्ट को दबाव देकर के कांग्रेस सरकार से वो बदलवा लिया फैसला साबानो का। उस बेचारी साबानो को दर दर ठोकर खाती रही और फिर साबुद्दीन जैसे सांसद उस समय पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने संविधान को फाड़ दिया था। ये तुम्हारा इतिहास है। जब भी तुम्हारे खिलाफ फैसला कोई आ जाए तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, हाई कोर्ट को भी नहीं मानते और आप देश के संविधान को भी नहीं मानते। आपके मतलब का फैसला आ जाए, आपका मजहबी फैसला आ जाए तो बहुत बढ़िया है, फिर तो हिंदुस्तान वाह है। आप लोग हिंदुस्तान के वफादार नहीं हो, आप लोग हिंदुस्तान के वफादार नहीं, आप मेरा अपना शरीयत के वफादार हो, आप अपने शरीयत के लेकिन वफादार राशिद हो। शरीफ संविधान का हवाला देकर धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे भाषण आखिर कहां तक स्वीकार है? आखिर क्यों इस तरह से उसका गलत फायदा नहीं उठाया जाता? क्या भड़काऊ बयान देकर? नहीं, अब मैं बताया ना, यही मदनी था जब राज्यसभा का मेंबर था, तो उस समय पर राज्यसभा का मेंबर था, तो उस समय पर मीठी मीठी बातें किया करता था। आज इनकी सत्ता छिन गई है, आज इनको तकलीफ हो रही है, या मुस्लिम धर्मगुरु हो और चाहे राजनीतिक आदमी हो, जब उसकी सत्ता छिनती है तो वो इतना ही बेचैन होता है। आज मौलाना मदनी फड़फड़ा रहे हैं, दोनों बाप बेटे, दोनों ही आजकल इतनी जिहादी बातें कर रहे हैं, इतनी जिहादी बातें कर रहे हैं, मुसलमानों के रहनुमा बनना चाहते हैं। आज पॉसिबिलिटी नहीं है राशिद भाई,
राशिद भाई, देश की धारा में आपको रहना पड़ेगा, देश की धारा के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, संविधान को मानना पड़ेगा, संविधान के जो बोलने वाले मानना पंडित पड़ेगा। जी, आप और, कौन बोलने और वाले? आप जैसे लोग अगर इज्जत किसी आप प्रकार की लोगों को बात करना करते चाहिए, रहे, तो संविधान एक की दिन इज्जत आप इस्लाम लोगों को से करना दुनिया चाहिए, में, मस्जिदों पूरी की दुनिया में मदरसों की विश्वास हमारी क्यों हो जाएगा। संविधान की इज्जत क्या सिर्फ एक ही धर्म आज विशेष अमेरिका का ठेका है क्या राशिद शरीफ? यकीन नहीं करता। क्या संविधान की रक्षा की बात अगर आप कह रहे हैं तो क्या वो सिर्फ एक धर्म विशेष का ठेका है? संविधान की बात अगर करते हैं तो क्या सिर्फ एक धर्म विशेष का ठेका है क्या? क्यों सिर्फ उनको करना चाहिए? क्यों नहीं मुस्लिम भाइयों को, क्यों नहीं हिंदू भाइयों को, सिख जब हम सबकी बात करते हैं, मुस्लिम एकता की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, तो क्यों सिर्फ एक ही धर्म को उसका ठेका लेना चाहिए? बस टीवी चैनलों पे एक ही मुसलमान गद्दार, मुसलमान गद्दार है। जम्मू कश्मीर में गद्दारी करी, जम्मू कश्मीर में गद्दारी करी, पार्लियामेंट को यही तो बताते हैं गद्दारी करी, गद्दारी करी, मुंबई में अटैक हुए, गद्दारी करी, गद्दार है, गद्दारी कर रहा है देश के साथ, एक-एक करके देश के साथ गद्दारी कर रहा है, करना पड़ेगा, देश के साथ गद्दारी कर रहा है मुसलमान। आगे लेके जाना है तो देश मुसलमानों को आगे नहीं लेके जा रहे आप लोग, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, और ये जाहिर हो चुका है, जग जाहिर हो चुका है। देश के अंदर आतंकवाद लाने वाले आप लोग हो, देश के अंदर तकलीफ देश को देने वाले आप लोग हो, देश के अंदर विरोधी सोच रखने वाले आप लोग हो, आप देश के अंदर जगह जगह बम फोड़ने वाले आप लोग हो। आज आपने इस्लाम को उस गर्त में पहुंचा दिया है कि आज जहां दाढ़ी टोपी देखते ही आदमी की उंगली उठती है, ये गया जिहादी, चाहे वो कितना ही शरीफ आदमी हो। नहीं, ऐसा नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि देखिए हमें इसमें कोई शक नहीं कि देश विरोधी जो गतिविधियां सामने आई उसमें जो नाम सामने आए उन लोगों के मन में नाराजगी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को एक ही चश्मे से देखा जाए। लेकिन संदीप जी, जैसे की बात अभी यहाँ पर राशि जी कह रहे थे कि देश को आगे लेकर जाना है, मौलाना मदनी जैसे लोग अगर बयान देते हैं इस तरह से, वही बहस अगर छेड़ने की बात होती है तो ऐसा लगता है कि एक बार ये तो फिर से पिछले जमाने में जाने की बात करते हैं। बार बाबरी का मस्जिद का मुद्दा उठाना और लोगों के बीच में ऐसा लगता है कि और उनको भड़काने की बात नजर आती है। एक और उदाहरण, और जरा आप मुझे संक्षेप में बताइएगा, ये जो टाइमिंग है, कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल से ऐसी ही खबर सामने आती है, टीएमसी के एक विधायक हैं भाई, वो कहते हैं कि मैं तो बाबरी मस्जिद तैयार करूंगा। मौलाना मदनी का यहाँ पर ये बयान सामने आता है। कुछ समय पहले भी हमने देखा था ऐसे ही बाबरी मस्जिद को लेकर एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी 6 दिसंबर के पहले। ये किस तरह का एक प्रोपेगेंडा है, ये टाइमलाइन क्या कहती है? देखिए नैना जी, वैक्यूम तो क्रिएट हुआ है देश में मुस्लिम नेतृत्व को लेकर के कि आज की तारीख में मुस्लिमों का असली रहनुमा कौन है। कांग्रेस हाशिए पर चली गई है, सपा हाशिए पे चली गई है, विपक्ष पूरी तरह से कमजोर पड़ा हुआ है, और ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो है उस स्थिति में जब मुस्लिमों में भी दो फाड़ हो चुका है, एक में जिसमें आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोग आते हैं, एक में जिसमें कलाम साहब लोग आते हैं, बाकी बहुत सारे लोगों का मैं नाम गिना सकता हूं जिनके आदर्श हैं, और दूसरे में कुछ लोग आदर्श उनको मानते जो कहते हैं कि हम मुगलों को अपना निजाम लाएंगे। अपना निजाम वाली सोच वालों के लिए तो भाई आज की तारीख में कहीं न कहीं सोचना पड़ रहा है कि हम किसको निजाम की गद्दी पर बैठाएं। लेकिन जहां पर ऐसे लोगों का नाम जो हमने लिया जो सनातन के साथ रह करके जैसे आजादी के पहले हिंदू मुसलमान रहते थे उस तरह से चलना चाहते हैं, उन लोगों को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को कहीं न कहीं परेशानी है और किंग कर्तव्य मूड है आज की तारीख में, और ऐसे लोगों को मदनी जैसे लोग मिसगाइड कर रहे हैं, और मदनी जैसे लोग मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन सोचिए अपना घर हमें ही करेक्ट करना पड़ेगा। अगर सोम साहब का बयान आया है तो हो सकता है अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 हिंदू संगठन 3 हिंदू संगठन पहुंच जाए संगी सोम के खिलाफ, लेकिन कितने मुस्लिमों ने कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए मदनी साहब के खिलाफ, कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की। सपा के प्रवक्ता कह दें, राशिद शरीफ साहब कह दें कि हम इनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे मदनी जी के खिलाफ, बोल के जाए। अभी देखिए पूरा हिंदू समाज उनका सम्मान करेगा कि मुस्लिम अपने घर को ऑर्डर में लाने की कोशिश कर रहा है। अगर जाहिलियत की कहीं बात हो रही है तो उस समुदाय के लोगों को सबसे पहले आके बोलना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए कि वो लोग बोले। आखिर आपने संगीत सोम जी को बोलने का मौका क्यों दिया? लेकिन संदीप मिश्र जी, राशिद शरीफ तो कह रहे हैं कि भाई मौलाना मदनी ने जो कहा वो तो अमृत समान है, वो तो समर्थन करते हैं। बराबर करते हैं बेटा, बराबर करते हैं। हक बात करने के लिए बिल्कुल हर एक को इनको भी बोलना चाहिए। अभी जो आप स्क्रीन पे बता रहे हैं
मौलाना महमूद मदनी साहब की फोटो पे जो चप्पल से मारे जा रहा है, आप है सो वो शख्स के लिए जो आजादी में उनका खानदान। अरे राशिद शरीफ जी, मैं आपको बता दूं, सुनिए, मुस्लिम बुद्धिजीवी भी उन्हें विभाजनकारी कह रहे हैं। सुनिए, कई ऐसी रिपोर्ट्स में अभी सुनिए मैं अभी आपसे बात करते करते पढ़ रही थी, तो कई मुस्लिम बुद्धिजीवी तक उन्हें विभाजनकारी कहने लगे हैं ऐसे बयानों के चलते। नफरत वाली राजनीति को एक तरह से शुरू करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं वो। तो गलत है मैडम, कोई मुसलमान है तो इस तरीके की, अभी देखो आप स्क्रीन, आप ही के स्क्रीन पे बता रहे हैं कि चप्पल से मार रहे हैं उनको। मौलाना को है तो इतनी बड़ी हस्ती है वो लोग। मैं आपको बता दूं, सुनिए आप बोले ऐसा कौन? मौलाना उमर अहमद इलियासी है, मुख्य इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। सुनिए जरा फिरोज बख्त अहमद है, पूर्व कुलपति मौलाना आजाद के परपोते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तैयब सिद्दीकी हैं, प्रसिद्ध वकील हैं। इकबाल मोहम्मद मालिक हैं, व्यवसायी हैं। मोहम्मद अहमद, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जो सीधे सीधे आरोप लगा रही है ना कि भाई मौलाना मदनी जो बयान दे रहे हैं वो विभाजनकारी हैं। ना सिर्फ मौलाना मदनी, बल्कि जिस जगह पर, जिस पद से हैं, आप खुद समझते हैं, वो अगर देवबंद से जुड़े हुए हैं और आप भी बखूबी जानते हैं उस पद की, उस जगह की क्या अहमियत है। अगर ऐसी शख्स का इस तरह से बयान आता है तो वो जहर घोलने वाला ही नजर आता है। सैयद अली अब्बास। देखिए यादव मैडम, मैं तो इतना ही कहूंगा, इस देश का दुर्भाग्य है जो धार्मिक चोला ओढ़ लेते हैं लोग, चाहे उसमें मौलाना हो चाहे कोई और हो, वो तो राजनीति की बातें करने लगते हैं। और जो राजनेता है वो धर्म का चोला ओढ़ के वो बयान देने लगते हैं। हम तो आचार्य जी की इतनी इज्जत करते हैं, हमारे आचार्य जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन सैयद अली अब्बास जी, जिस तरह से अभी संदीप मिश्रा जी ने कहा कि जिस तरीके से बयान आया मौलाना मदनी का, खुद यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को उठकर आना चाहिए था कि भाई ऐसे ये व्यक्ति जो गलत तरीके से बयान दे रहे हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, और लोग आपको सराखों पे बैठाते सभी धर्मों के लोग। अब्बास साहब, सभी मुसलमानों को गाली ना दें। अब्बास साहब, आप भी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन राशिद जी जैसे लोग इस देश में मुसलमानों को सबसे ज्यादा बदनाम कर रहे हैं। आप जैसे लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो। अब्बास साहब अच्छे लोग हैं, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन राशिद साहब की बात सुन करके कहते हैं मौलाना मदनी का जो स्टेटमेंट है वो तो अमृत है। उस समय इनके मुंह में दही जम गई थी जब जम्मू कश्मीर के अंदर 5 लाख ब्राह्मणों की ऐसी तैसी करी थी इन लोगों ने, वहां बलात्कार हुए थे। उस समय इसका देशभक्ति कहां चली गई थी इन दोनों बाप बेटों की? उस समय आपकी देशभक्ति कहां चली गई थी? उस समय क्या हो रहा था आप लोगों को? उस समय जब क्या हो रहा था जब आपने 30 लोगों को नंगा करके धर्म देख करके खत्म कर दिया? उस समय आपके मुंह में दही जम जाती है क्या? उस समय आपको दिखाई नहीं देता? आप लोगों की वजह से मौलाना अब्बास साहब जैसे बहुत अच्छे लोग हैं, मैं सबको एक तराजू में नहीं तोलता, मुसलमान अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों के जिहादीपन की वजह से इस्लाम आज इस जगह पे पहुंच चुका है कि लोगों पे, अच्छे लोगों पे भी उंगली उठने लगी है। आज अच्छे लोगों को भी लोग शक की नजर से देखने लगे हैं। आज हर आदमी में डर पैदा हो गया है कि ये डॉक्टर मुसलमान है, राशिद शरीफ लिखा हुआ है, कहीं जहर का इंजेक्शन ना लगा दे। ये वैद है, उस्मान वैद है, ये वैद कहीं जहर ना दे दे। आज ये स्थिति पहुंचा दी आप लोगों ने, और आप लोग सपोर्ट कर रहे हो इन लोगों को, ऐसे जहरीले लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट के लिए इस तरह की बातें करते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट है जो मुसलमानों के फेवर में कितने ही फैसले दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट वो कोर्ट है। ठीक है, लेकिन सैयद अली अब्बास जी, आप ये तो मानते हैं कि इस तरह से जो बयानबाजी मौलाना मदनी की तरफ से की जा रही है वो पूरे मुस्लिम समुदाय की छवि पर एक सवाल खड़े करती है। ऐसा लगता है कि उन्हें देश पर भरोसा नहीं, सरकार पर भरोसा नहीं, ना ही संविधान पर भरोसा, ना ही सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा। सैयद अली अब्बास नैना जी 1 सेकंड, मैं आपको भी बोलने का मौका दिया मैं बस आ रही हूँ, आप ही की तरफ आ रही हूँ, बस एक लास्ट उनसे बस ये जानना चाह रही थी जी, फिर आप ही की तरफ रुक कर रही हूँ। आप ये मानते हैं कि ये छवि को धूमिल करता है ऐसे बयान? देखिए, मैं तो दोनों बातें कही हैं कि इस तरह के बयान किसी धार्मिक व्यक्ति को नहीं देने चाहिए। कहीं भी इस तरह का बयान कोई उचित नहीं ठहरा सकता। किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए लोग आपको सराखों पे बैठाएंगे। यही तो बात कह रहे थे संदीप मिश्रा जी भी कि आप मौलाना मदनी पर एक्शन होना चाहिए, ये बात कही टीवी के शो के माध्यम से, और फिर देखिए कि लोग आपको कैसे सराखों पर बैठाते हैं कि गलत के साथ में आप उसे गलत कहते हैं।
समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, अपने देश के हर नागरिक का सम्मान करती है, देश के संविधान का सम्मान करती है। और अगर कोई भी जहरीला बयान दे रहा है उसका खंडन करते हैं, हम विरोध करते हैं, उसकी मदद करते हैं। उसको हम जो है कभी उसके बयान का समर्थन नहीं करते जो भी देश के खिलाफ बयान देगा, कोई भी हो चाहे इसमें। जी भूपेंद्र यादव जी, देखिए कितनी प्यारी प्यारी बातें कही। आप दोनों पहले आपस में ऐसे लड़ रहे थे, कितनी अच्छी बात कही सैयद अली अब्बास जी ने। नैना जी भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ये अयोध्या राम और कृष्ण की धरती से आते हैं। ये आपके कहने से सद्बुद्धि नहीं है चिंटू, फिर भी चिंटू वही बात कर रहे हैं। ये चिंटू अरे देखिए कितना आप सभ्य आदमी हो भाई। अभी इस आदमी ये सर्टिफिकेट देगा हमें, इसकी बुद्धि भ्रष्ट है इस आदमी की, इस आदमी की बुद्धि भ्रष्ट है बिल्कुल। अरे मेरी ये बात चिंटू जो है ये सर्टिफिकेट बुद्धि। अरे भाई मेरी बात सुनो। अरे तुमसे अच्छी बुद्धि है, तुम तो देश के गद्दार हो, तुम गांधी के हत्यारे हो, चाटना मैं नहीं गांधी के हत्यारे हो। तुमसे तो तुमने तो अंग्रेजों की दलाली खाई है, तुमने तो अंग्रेजों की दलाली खाई है, तुम्हें तो शर्म नहीं चाहिए। आप कहते हो कि सज्जन है, तुमने तो अंग्रेजों की दलाली खाई है, तुम्हें तो अंग्रेजों से प्यार था, तुमने तो अंग्रेजों की मुखबिरी की थी ना का फिल्म चाट करके आकर। अरे अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले तुम किस मुंह से बात करते हो भाई? तुम्हें तो बिल्कुल हम तो जदुवंश हैं, हम तो मटिया। शर्म आनी चाहिए, तुम किस मुंह से बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई अंग्रेजों की गुलामी की बात कह रहा है, कोई जिन्ना की गुलामी की बात कह रहा है। फसल तुम्हें काटनी है। 21वीं सदी में भी अगर इस तरह से बयानों का जिक्र किया जाएगा, आप एक तरफ देश आगे बढ़ाने की बात करते हैं, मौलाना मदनी के बयान को तो जरा देख लेते आप। ये जो है सारिया से देश को चलाने वाले ये लोग सरकार जो है ना कांग्रेस के रीजन में, ये देश सारिया से चलता था। अब इन लोगों को छटपटाहट बढ़ गया कि संविधान से देश चल रहा है, तो ऐसे ऐसे मुल्ला और मुल्लाओं को हम लोग बांध करके रखेंगे, घर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और देश के अंदर आचार्य जी से सीख लो कुछ, आचार्य जी से कुछ सीख लो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतने इंसान है आचार्य जी, वो थोड़ा उनसे सीख लो। ये नहीं चलेगा, आचार्य जी से कुछ सीख लो। ये नफरत फैलाना बंद करो। ठीक है राशिद शरीफ, देखिए एक बात मुझे जरूर इन सारी चीजों के बीच में एक बात जो बड़ी कॉमन लग रही है, फिर मैं संदीप जी से भी इसका जवाब दूंगी। मुझे एक बात बताइए, ये पहला मौका नहीं है जब किसी मौलाना के इस तरह से देश विरोधी या फिर किसी फैसले को लेकर या जहर उगलने वाले या समाज के खिलाफ टाइप के ये कहा जाए कि बयानों पर हम चर्चा कर रहे हो। आपको नहीं लगता कि खुद समाज को ऐसे बयानों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, ऐसे लोगों पर खुद प्रतिबंध लगाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि आज के वक्त में जब एक बयान का इतना बड़ा एक प्रारूप नजर आता है तो बिल्कुल ऐसे लोगों पे बिल्कुल प्रतिबंध लग जाना चाहिए। नरसिंह आनंद इस्लाम को खत्म करने के लिए बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की बच्चियों के फलाना उठाओ 15 लाख रुपए का इनाम, हमारा इन्हें सुदर्शन टीवी के चेयरमैन साहब बयान देते हैं, इस तरीके से मदरसे खत्म करने के बयान का आते हैं। तो लगाना एक साथ है तो लेके आके गेट ऑफ इंडिया पे लगाना, इस तरीके की बातें अगर हिंदुस्तान में या भारत में करने की बात अगर कोई कर रहा है या हिंदू मुसलमान को बांटने की अगर बात कर रहा है तो पहले आपने तौकीर रजा के बयान नहीं सुने क्या? पंडित जी मैं आज तक नहीं बोला, आप एक यतीम नरसिंह आनंद को लेके बैठे हो। मेरी बात का जवाब दो, मेरी बात का जवाब दो राशिद जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अजमल बदरुद्दीन उसने क्या जवाब दिया? तौकीर रजा क्या बोलता था? आपने उनके जवाब आपने सुना उन लोगों को क्या कहते थे वो लोग? आपने सुना नहीं? आपने अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान नहीं सुने क्या बोलता था कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो, मैं इन हिंदुओं का कत्लेआम कर दूंगा। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती उन खानदान को? उस समय आप लोग कभी बोले? आप लोगों ने कभी बोला क्या? साजिद रशीदी के बयान सुने आपने? आपने जहरीले जो आपके प्रवक्ता हैं जितने भी ये मुसलमानों के जो रहनुमा बने हुए हैं उनके बयान नहीं सुने आप लोगों ने? किस प्रकार के देते हो आप? यती नरसिंह आनंद को लेके बैठे हुए हो, उन्होंने ऐसे बोला। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप सर्तन से जुदा की बात करोगे तो कौन सुनेगा तुम्हारी बातें? हैं आप सर्तन जुदा की बातें करते हो, हैं आप सर काटते हो। इस हिंदुस्तान के अंदर रह करके आप लोग कभी उनके खिलाफ बोलते हो कि सर्तन से जुदा? आपने कन्हैया लाल का सिर काट दिया, आपने रोहित कोले का सिर काट दिया, आपने कमलेश तिवारी का सिर काट दिया। आपको यही सिखाया जाता है क्या? आज इस्लाम को आप लोगों ने इतना नीचे गिरा दिया है, आज इस्लाम को आप लोगों ने इतना नीचे गिरा दिया है और उसके जिम्मेवार आप लोगों। आपको इस्लाम माफ नहीं करेगा कभी
क्या आप लोगों ने इन जिहादियों को, इन आतंकवादियों को सपोर्ट किया इस देश के अंदर, इन सरतंत्र करने वालों को सपोर्ट किया आप लोगों ने? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए टीवी के ऊपर बैठ करके। देश के अंदर गद्दारी करते हैं, देश का खाते हो, देश के अंदर बम विस्फोट करते हो, देश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो, देश की शिक्षा लेते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, सीए बनते हो, फिर बम विस्फोट करते हो। कहां मरोगे जाकर के? आप लोग कहां लेके जा रहे हो आप इस्लाम को? इसलिए सुधरो, इसलिए सुधरो, हिंदुओं से सीखो, सिखों से सीखो, सेवा करना सीखो, सेवा करना सीखो, ठीक है ना? ये जिहाद को ले जाओ पाकिस्तान में। देखिए ये सारी चीजें कुल मिलाकर एक बात जरूर नजर आती है, जो इस बात का जिक्र बार बार एच.एस. रावत जी ने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया, और यही क्रिया की प्रतिक्रिया बढ़ती नजर आती है संदीप मिश्रा जी। लेकिन क्रिया और प्रतिक्रिया में फायदा किसका है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आखिर ऐसे बयानों को देकर फायदा किसको होता है? होता है किसको होता? एच.एस. रावत जी ने बड़ी अच्छी वालों को होता। हिंदुओं से सीखो, सनातनियों से सीखो। भाई हम किसी भी देश में जाते हैं, अमेरिका में कभी किसी चर्च के खिलाफ बोलते हुए किसी हिंदू को देखा है आपने? ब्रिटेन में देखा है? किसी इस्लामिक देश में बता दीजिए किसी हिंदू ने कहीं अपमान किया हो कुछ भी? तो जब आप जिस देश में रहते हैं उस देश की संस्कृति के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से अपने आप को ढाल करके रहते हैं, और कभी भी उस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, ना कि ऐसी बातों का सपोर्ट करना जहां पर वहां की सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई व्यक्ति अपमानित करता है और उसके बाद आप नाम लेकर के नहीं कह रहे हैं। देखिए कह रहे जो ऐसा कहता है हम उसका कर, लेकिन कोई नहीं कहा कि मदनी ने गलत बोला, कोई नहीं कह रहा है कि मैं मदनी के खिलाफ जाकर के कंप्लेन दे करके आऊंगा थाने में। आप देखे आइए ना मदनी के खिलाफ कंप्लेन, अभी देखिए आपको हिंदू अपने सर पे बिठा लेगा, कहेगा मदनी को देखो रावत जी ने, सैयद अली साहब ने और राशिद साहब ने सबक सिखा दिया। अभी देखो आप दोनों लोग कंप्लेन देके जाओ ना मदनी के खिलाफ, तो आप गोलमोल बातें करोगे, केवल ये कहोगे ऐसे गलत होता है, ऐसे गलत होता है, एक्स गलत होता है, वाई गलत होता है। इस सब चीजों से डिपेंड मत करिए, गलत को गलत कहना शुरू करिए। ये सब खाता है हिंदुस्तान का, गाता है पाकिस्तान का। ये लोग मीर हमीद को मानने वाले लोग नहीं हैं। नहीं, लेकिन आखिर वही बात है, वही बात है सैयद अली अब्बास, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाह रही हूँ। आखिर किससे फायदा हो रहा है? और आपको नहीं लगता इससे कहीं ना कहीं, सुनिए, भड़काने वाले बयान बीफ के स्लॉटर हाउस से चंदे लेके सरकारें बनाते हो, तुम गौमांस का वो करके जो चंदे लेके तुम सरकारें बना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सनातन के नाम पे कलंक हो, कलंक। ये बीजेपी वाले सनातन के नाम बनाना है तो अब्दुल के नाम से बनाओ। कह रहा हूँ जिसको फायदा हो रहा है, देखिए दोनों लोगों ने शुरू कर दिया आपके बोलने के बाद ही, तो फायदा दोनों को हो रहा है, दोनों का वोटर पोलराइज होगा। इनका वोटर इसलिए पोलराइज होगा कि हिंदू बुरा है, हमारा वोटर पोलराइज इसलिए होगा। संदीप जी, मुझे लगता है कि सबसे इजी एक हो जाता है कि देश से बाहर निकालो, पाकिस्तान भेज दो। यहाँ पे अभी राशिद जी कह रहे थे श्रीलंका चले जाओ, वहाँ पे सैयद अली अब्बास जी कह रहे थे सऊदी अरब चले जाओ। नफरती चिंटू जो बैठा है, इसे शर्म नहीं आती? ये बीफ के एक्सपोर्टर से पैसा लेके सरकारें बनाते हैं। कोशिश करने वाले सैयद अली अब्बास गाय पालने वाले के साथ सब नहीं आ रही है। ठीक है सैयद अली अब्बास, बस मुझे एक बात बताइए, क्या ये ध्रुवीकरण के वाले बयान नहीं है? जनता को बांटने वाले, जनता को असमंजस में डालने वाला बयान नहीं है मौलाना मदनी का? समय आ रहा है, चले जाएंगे। ठीक है, मौलाना मदनी के बयान ये बीजेपी की राजनीति करने वाले लोग जो हैं, ये अकबरुद्दीन ओवैसी को पालने वाले और हैदराबाद की जो उसको नफरती, जिसने हिंदुस्तान में ये बीजेपी को तो फायदा पहुंचा था, बीजेपी पालती है उसको, ये नफरती हिंदुओं को ये पालते हैं। बड़ी सोचने वाली बात है। देखिए सैयद अली अब्बास, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ मौलाना मदनी का, आपने उस पर एक शब्द नहीं कहा, तो उससे स्पष्ट जरूर हो जाता है कि कहीं ना कहीं सब अपने अपने फायदे के लिए इस तरह की बयानबाजियों को देखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ऐसे बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अगर सवाल उठाए जाते हैं, क्या किसी और देश में संभव है ये कहा जाए कि अपने विचारों की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर ये जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, वो आखिर कहां तक सही है और क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपने दर्शकों को जाते हुए ये बता दूं कि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।